तुम्हें समझाया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर भी कभी भी इनक्वालिटी होल्ड नहीं करता। दो रियल नंबर ग्रेटर स्मॉलर हो सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो। क्या होता है कि अगर कोई मैग्नीट्यूड है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो बड़ा छोटा इक्वल हो सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो हो सकते हैं, लेकिन कभी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। इक्वालिटी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करते, इसलिए नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, 6 आयोटा 4 20 -3 3 आयोटा 3 1 -1 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। देन सिंप्लीफाई में कैसे करता हूं डिटरमिनेंट्स? डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। अब सपोज मैं 6i के R1 के अलोंग सॉल्व कर रहा हूं, तो पहला एलिमेंट 6i है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट, ये डिलीट ये डिलीट, ये बचे 1 2 3 4, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 3। सेकंड टर्म में माइनस लगाते हैं, माइनस पहले से है, ये रो ये कॉलम डिलीट 4i माइनस ये। थर्ड पहला प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, ये और ये डिलीट 12 माइनस 60 आएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कैंसिल, खत्म, -3 + 3 खत्म, -12 प्लस 60 आयोटा प्लस 12 -60 आयोटा। कुछ कैंसिल हो रहा है? अरे सब कैंसिल हो रहा है, तो 0 + 0 आयोटा, x, y 0, 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, शायद इस फॉर्मेट में दिया है। जितना भी हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड पहले बताइए। आयोटा रेज़ टू पावर 587, आयोटा रेज़ टू पावर 629, आयोटा रेज़ टू पावर 777, आयोटा रेज़ टू पावर 847, आयोटा रेज़ टू पावर 995, 995, आयोटा रेज़ टू पावर 577, आयोटा रेज़ टू पावर 6129, आयोटा रेज़ टू पावर 676, आयोटा रेज़ टू पावर 837, आयोटा रेज़ टू पावर 985। बताइए क्या है? बताइए क्या है? ऊपर वाले में से I10 कॉमन ले लोगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला सेम सेम हो रहा है और ये कैंसिल हो जाएगा। और I10 का मतलब रिमाइंडर कितना हुआ? 2, और 2 का मतलब -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z is a real complex number and 1 plus Z, Z square, Z cube up to Z raised to power 17 equal to 0 and 1 plus Z, Z square, Z raised to power 13 equal to 0. Then find Z. Then find Z. बताइए कैसे करेंगे? आइए देखो बेटा, जीपी लगाओ, A R raised to power, टर्म कितनी है? टर्म बताओ, 18 -1 अपॉन
z माइनस 1, ठीक है, समझ आया, इक्वल्स टू 0। और इधर से 1 z इज टू पावर 14 माइनस 1 z माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस 0 कब पॉसिबल है? जो ऊपर वाला 0 हो, नीचे वाला 0 ना हो, ऊपर वाला 0 हो, नीचे वाला 0 ना हो, ठीक है। तो दोनों ही में से देखो कि z की वैल्यू मुझे 1 नहीं चाहिए और z की पावर 14 1 चाहिए, z की पावर 18 भी 1 चाहिए। तो z की ऐसी क्या वैल्यू लेंगे वो उसकी पावर 14 करे तो भी बनाए और 18 करे तब भी बनाए, और वो 1 नहीं होना चाहिए। और क्या बोला है, वो रियल है। तो क्या बचा, z कैन बी अ माइनस आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, नंबर ऑफ इंटीजर्स values of n for which n plus iota raised to power 4 is also n इंटीजर। नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, n की कितनी वैल्यूज आएंगी, कितनी इंटीजर वैल्यूज आएंगी अगर n प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 भी इंटीजर रहे। अब इसने बोला है n रेज टू पावर आयोटा n प्लस आयोटा रेज टू पावर 4, ये इंटीजर है, क्या होना चाहिए? और इंटीजर हमेशा क्या होते हैं, रियल। इसका मतलब ये प्योरली रियल है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट मुझे 0 रखना पड़ेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मुझे पहले इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, याद करो, किस किसने बाइनोमियल की पहली क्लास ली है, किस किसने ली है, भूल गए, बताना पड़ेगा। आओ चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं ऐसे बताऊं, सुनो ध्यान से, एनसी 0 एक्स की पावर n माइनस 0 वाई की पावर 0, एनसी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1, ऐसे चलता रहता है, ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो जैसे x प्लस वाई रेज टू पावर 5 में लेता हूँ, 4 को डायरेक्ट करूंगा मैं, 5 लेता हूँ, तो 5c 0 x की पावर 5 वाई की पावर 0, 5c 1 x की पावर 5 माइनस 1 4 वाई की पावर 1, 5c2 x की पावर 3 y की पावर 2, ऐसे लास्ट में 5c5 x की पावर 0 y की पावर 5। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी nc0 हमेशा क्या होता है 1, और ncn 1 और ncn ये भी 1 होता है, ये भी क्या होता है 1, और ये nc0 ncn तो 1 होता है, और nc1 होता है n, nc1 क्या होता है n। चलो, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये 1, ये इतना। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सुनो, हाँ सुनो ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं नोट करके, x प्लस वाई रेज टू पावर 5। x की पावर हमेशा डिक्रीज करेगी, y की पावर करेगी इंक्रीज। तो मैं स्टार्ट करता हूं, 1 x की पावर 5, 1 x की पावर 5, 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 1 5 जा 5, x की पावर 4 y की पावर 1, 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 2 10, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एक्स की पावर कम वाई की पावर इंक्रीज, ये कितना हुआ 30, 10 3 जा 30 डिवाइड बाय 1 2 3 कितना 10, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3। अब 10 टू द 20 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 1, अब 5 इन 5 डिवाइड बाय 5 1, एक्स की पावर 0 वाई की पावर 5, ठीक है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको लोग बड़ा लंबा लंबा कराते हैं, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, 1 n रेज टू पावर 4, 1 4 जा 4, 4 n क्यूब आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1, 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 2
6 n स्क्वायर i स्क्वायर -1 6 टू जा 12 डिवाइड बाय 1 2 3 कितना कितना आया 4 कितना आया बेटा ये 4n आयोटा n क्यूब ठीक है और यहाँ 4 1 जा 4 कितना आया 1 कितना आएगा 1 n की पावर 0 सीधा 1 समझ आया। अब इसमें देखो आप इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट क्या है n की पावर 4 6 n स्क्वायर प्लस 1 ही तो है रियल इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 n क्यूब आयोटा -6 n स्क्वायर आयोटा यहां लिख लिया। अब ये था n प्लस आयोटा की पावर 4 अब ये n प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 ये क्या है बेटा प्योरली रियल दैट मीन्स इट्स इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0 इमेजिनरी पार्ट सॉरी ठीक है तो क्या हुआ बेटा 4n क्यूब -4n इक्वल टू 0 4n कॉमन n स्क्वायर -1 0 n का वैल्यू -1 0 1 तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज 3 नोट कर ये क्वेश्चन आ सकता है आइए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है such that z cube plus 3 whole square equals to -16 then z magnitude can be z magnitude क्या होगा आओ भाई z क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -16 है क्या करें z क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर खोलोगे फिर क्या करोगे हाँ क्या बोला लड़के ने अंडर रूट ऑफ -16 कितना है ये और z क्यूब इक्वल्स टू हाँ सॉरी 4i क्या आएगा 4i z क्यूब इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आयोटा और z क्यूब इक्वल्स टू हाँ क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा इसका मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा की पावर 1/3 का मैग्नीट्यूड या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -3 प्लस 4i का मैग्नीट्यूड की पावर 1/3 ये कितना है अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 5 की पावर 1/3 आंसर कैसा था देखने में तो लग रहा था कि बर्बाद करेगा तुम्हें आइए अगला क्वेश्चन इफ रियल पार्ट ऑफ 1/z is less than 1/2 then locus of z ऐसे क्वेश्चन आए हुए पीवाई में लोकस का मतलब उसका इक्वेशन उसका पाथ जो यहां से जो इक्वेशन निकलेगी जो कंडीशन निकलेगी वो हमें पहचानना है किसकी है किसका पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है सर्कल है हाइपरबोला है पैराबोला है एलिप्स है क्या है वो भी बताना है एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है क्या है ठीक है तो भाई इसने दिया है रियल पार्ट ऑफ 1/z 1/2 है लेस देन 1/2 बहुत बढ़िया क्या करें z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर किस किस क्यों भाई ये वाली बात समझ आ गई है ठीक है अब ये रियल इसका रियल पार्ट इससे छोटा है इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या अगर मैं z को अज्यूम कर लूं x प्लस आयोटा वाई तो z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो उसका रियल पार्ट क्या हुआ
रियल पार्ट ऑफ, बताओ क्या होगा इसका रियल पार्ट, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/2। इसका मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर गया, ये इधर गया ना, इसकी साइड ग्रेटर ही हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्या है, क्या है ये, याद करो हमने उस टाइम पे, तुम्हें सेट्स के टाइम पे सब कुछ बताया था। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्कल है। वो क्या है, वो सर्कल। कैसे दिखाता हूं देखो आपको, आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, इसे क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर अगर बनाए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर या माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, इस सर्कल की इक्वेशन होती है। और h के क्या है, सेंटर। तो इस वाली इक्वेशन का सेंटर क्या हुआ, 1,0 और रेडियस हुआ 1। तो ये एक ऐसा सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो 1,0 है और रेडियस क्या है 1। रेडियस क्या है 1, समझ आया। तो लोकस ऑफ द कंडीशन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्या है, अब ये जो भी इसका लोकस है वो कहां है, इनसाइड द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस आयोटा y रेज़ टू पावर 5 p प्लस iq, then prove that y plus iota x raised to power 5 q plus ip, iota की पावर 5 y plus 1 upon iota raised to power 5 iota p plus 1 upon iota q, ठीक है। iota की पावर 5 iota, ये दोनों y माइनस आई एक्स रेज टू पावर 5 p माइनस आई क्यू, बोलो 1 अपॉन आयोटा माइनस क्यू होता है, लेकिन मुझे तो ये लाना है, क्या कर दूं, कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस आई एक्स कॉन्जुगेट का पावर 5 p माइनस आयोटा क्यू का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करने से सॉरी 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 मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, अरे मैंने क्या लिख दिया, क्यू लिखना था मुझे यहाँ पर, क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी, हेंस प्रूफ। If z is a complex number such that z minus 1 z plus 1 is purely real, oh sorry, purely imaginary, then z magnitude equals to बताना। मुझे बताओ, प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, अगर z प्योरली रियल है तो क्या क्या होता है, प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0, पक्का ना,
क्या ये नहीं होता कि z और z कॉन्जुगेट बराबर, ये प्योरली रियल है, z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 तो प्योरली रियल आता है। लिखा गलत क्या नहीं, प्योरली इमेजिनरी है, ये प्योरली रियल है। z माइनस क्या बचेगा, 2 आएगा y 0, y का वैल्यू 0 तो प्योरली रियल बचा। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर ये कोई भी z अगर प्योरली इमेजिनरी है, इसके क्या पार्ट होंगे, रियल पार्ट 0 जो मैं निकाल नहीं पा रहा, और दूसरा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है ना, तो ये प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है उसका और उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव इक्वल होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो z माइनस वन जेड प्लस वन इक्वल्स टू माइनस टाइम्स z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का कॉन्जुगेट। z माइनस वन जेड प्लस वन क्या लिख सकते हैं, माइनस बार, इसे क्या लिख सकते हैं, z कॉन्जुगेट माइनस वन जेड कॉन्जुगेट प्लस वन लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो, ऊपर का कॉन्जुगेट नीचे का कॉन्जुगेट सेपरेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, z का इसमें z माइनस वन जेड कॉन्जुगेट प्लस वन, माइनस वाला इधर आगे प्लस आ जाएगा, z कॉन्जुगेट माइनस वन जेड प्लस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, z इंटू जेड कॉन्जुगेट z मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट माइनस वन प्लस z मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट माइनस z इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल हो रहा है, z कैंसिल हुआ, z कॉन्जुगेट भी कैंसिल हुआ, वन से नहीं, वन से वन कैंसिल नहीं हुआ, कितना है ये, क्या है बेटा यहां से, क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z मैग्नीट्यूड 1, तो आंसर। देखिए if z equals to 1 plus cos 2 थीटा आयोटा साइन 2 थीटा ये दिया है, देन z मैग्नीट्यूड इक्वल, z मैग्नीट्यूड पूछा है, क्या होता है z मैग्नीट्यूड, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, बताओ भाई, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा, बोलो सही लिखा है मैंने, वन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर से वन, टू कॉस थीटा, टू कॉमन, वन प्लस कॉस टू थीटा, वन प्लस कॉस टू थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो बेटा ये, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रूट से बाहर आ सकता है, प्लस आएगा माइनस आएगा ये देखना है, लेकिन थीटा कहां है, थीटा इज बिटवीन, और लिखा ही नहीं मैंने, थीटा इज बिटवीन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, अगर थीटा 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है, देन कॉस थीटा क्या होगा, माइनस, तो आंसर क्या हो गया, माइनस 2 कॉस थीटा, z मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू माइनस 2 कॉस थीटा। if 3z1 upon 2z2 is purely imaginary, then 3z1 5z2 upon 3z1 5z2 मैग्नीट्यूड, ये पूछा गया है। हाँ जी,
अब देखिए अगर 3z1/2z2 क्या है ये, प्योरली इमेजिनरी, तो इसको मैं 3z1/2z2 को मैं ki मान लूं। तो z1/z2 का वैल्यू 2k/3 आयोटा, ठीक है। अब यहां पर आइए 3z1 5z2 3z1 - 5z2, मैं z2 से डिवाइड कर दूं, z2 से डिवाइड कर रहा हूं बस मैं, तो 3z1/z2 + 5 3z1/z2 - 5, या मैं 3 इधर, चलो एक ही बात है, यहां देखो जरा, z1/z2 का वैल्यू 2k/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बचा केवल ये 2ki + 5 2ki - 5 मैग्नीट्यूड, क्या इसमें ऐसे लिख लूं 5 + 2k आयोटा 5 - 2k आयोटा, क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है? चलो ऐसे लिख लो, √of 25 + 4k², नीचे वाले का बोलो 25 + 4k² सेम 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये, z + 1 2 1 + आयोटा, देन फाइंड z, ये असाइनमेंट में क्वेश्चन है, तो हमें z बताना है। z क्या होता है, तो मुझे अगर ये बताना है तो मुझे ये बताना पड़ेगा, अगर मुझे ये बताना है तो मुझे क्या चाहिए, x और y, तो यहां आओ z + 1, तो x + 1 + आयोटा y का मैग्नीट्यूड, x + 2 सेपरेट कर रहा हूं मैं साथ साथ, इमेजिनरी पार्ट y + 2, बोलो समझ आया, ये क्या होता है √x + 1 होल स्क्वायर + y², x + 2 + आयोटा y + 2, ये पार्ट इक्वल टू वाला पार्ट, स्क्वायरिंग करूं या कंपेयर, कंपेयर करेंगे पहले, ये रियल के रियल के साथ, इमेजिनरी के इमेजिनरी के साथ, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से एक बात पता लगेगी, y + 2 0 है तो y का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू -2, अब इसको इसके इक्वल रख दो, x + 1 का स्क्वायर y² = x + 2 का होल स्क्वायर, बोलो ठीक है, अब y का वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 = x + 2 का होल स्क्वायर -x + 1 का होल स्क्वायर, a + b -b कर ले, एक बार ऐड कर दो x + 2 x + 1, एक बार माइनस कर दो, x + 2 में से माइनस करेंगे 1 बचा, तो कितना है बेटा ये 4 = 2x + 3, और x का वैल्यू 1/2, x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू -2, तो z कैन बी 1/2 - 2 आएगा आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 62 था, नहीं नहीं इसके जैसा 62 है, 62 में क्या बोला गया देखो, मैं सोचा ये वाला ही, z मैग्नीट्यूड इक्वल टू z + 1 + 2 आयोटा, सॉल्व, ठीक है। तो इसमें से चलो तुम ये ट्राई करके रखना, और हम कल करते हैं क्लास।